सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हर रोज़ कोई ना कोई एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नया शख्स उठकर खान साहब का साथ छोड़कर जाने की आवाज़ बुलंद कर रहा है। 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ का ग्राफ कहाँ पर था और 9 मई के बाद अब आज की आप तारीख देख लें और तहरीक इंसाफ का ग्राफ कहाँ पर है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही, ये बहुत ही एक डिबेटेबल बात होगी कि हम ये कहें कि जी खान साहब या इमरान खान की बजाते खुद कोई पॉपुलैरिटी पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इस वक्त तो एक खामोशी है, खामोशी तारी है और जाहिर सी बात है जब वोट पड़ेगा तो फैसला तब होगा। एक पहलू तो इसका ये है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि ये सारे लोग कुछ तो लाए गए जहाज़ों में भरकर और शामिल किए गए। वो जब खान साहब के साथ शामिल हुए तो दूध के धुले और बिल्कुल पाक हो गए, लेकिन उससे पहले अगर वो किसी और पार्टी से मुंसलिक थे, किसी और जमात से या किसी और भी तबके से मुंसलिक थे और कोई उनके ऊपर धब्बा था करप्शन का लगाया गया, प्रेजेंट हाजिर व्हाटएवर, तो वो उस वक्त तक नापाक थे। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के वाज़े तौर पर एक डिवीज़न पैदा की सोसाइटी के अंदर। इसे कुछ लोगों ने शऊर का नाम दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एक तरह से डिवीज़न है, और डिवीज़न इसलिए क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा तशद्दुद का अंसर था, इस तरह कि पहले ये वर्बल अब्यूज़ से शुरू हुआ। यानी कि अगर आप ये कह देते हैं कि नहीं जी तहरीक इंसाफ के दौर में तो खान साहब ने ये किया या सहाफ़ियों पे ये किया या किसी को उठा लिया या जबर किया या कुछ किया, तो आप पे एक यलगार हो जाती और एक गैस लाइटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता और उसका कोई एंड नहीं था। तो वो एक डिबेट जिसको कहते हैं कि इंसान बेजार आके बंद ही कर देता है कि भाई इसमें तो कोई डिबेट करने का इशू नहीं रह गया। लेकिन बहरहाल आज की बड़ी खबर यह है कि कल राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि जी एक बड़ा प्लान जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोई ऑडियो सुनी जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के घर पे हमला किया जाएगा, वहाँ पर खुदा न खास्ता किसी की मौत होगी, कोई गोलियाँ वोलियाँ चल जाएंगी, या फिर ये एलिमेंट कि किसी खातून के रेप के हवाले से एक बात की जा रही थी जो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हम माजरत के साथ, अल्लाह माफ़ करे, सियासत को हम किस गटर में ले आए हैं कि ये होगा और फिर इंटरनेशनली इसको एक इशू बनाया जाएगा। तो बहरहाल वो अब कुछ वीलॉग्स मैंने देखे हैं, उसमें इस तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं, इस मुल्क में नहीं है। मेरे आज के गेस्ट में उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें सलमान मिर्ज़ा हुआ है, बोल के सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और उसके साथ साथ आज एज अ पोलिटिकल मैं ये कहूँगी कि डिस्कोर्स पर डिस्कशन करने के लिए उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मुजम्मिल शाह बोल के एंकर पर्सन है, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है एंड स्पीक्स वेरी वेल, आप इनको जानते भी हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज सीनियर दिफाई एनालिस्ट भी हैं और वाज़े तौर पर हम ये भी बात इनसे पूछेंगे और इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या पिछले 1 साल में ये 2 स्टेटमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कंफ्यूजिंग है। तो मैं पहली स्टेटमेंट इसी पे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। लेकिन फर्दरमोर ये मैं बताऊँ कि मैंने आज सलमान को और मुजम्मिल को इसलिए भी इन्वाइट किया है कि पॉलिटिकल पार्टी को सोशल मीडिया की जो स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ को डिस्ट्रक्टिव मोड से किस तरह डैमेज किया गया, किन किन लोगों ने किया, किस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई गई और ये समझ रहे थे कि ये सब तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनके हक में तो नहीं गया, उनके लिए बुराई का सबब जरूर पैदा हुआ। सलमान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन है और मेरे तीनों मेहमानों से ये क्वेश्चन है। कल कुछ एंकर्स ने मुलाकात की, उन्होंने कहा खान साहब बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे, उन्होंने ये भी कहा बहुत जल्द एक सरप्राइज दूंगा कौम को। दूसरा, ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उन्हें कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं कि यहाँ 4000 बंदा पकड़ा गया है, उन पर इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस लग रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके पर्चे वर्चे सब फारिग हो गए हैं, बाबरवान भाग गए हैं, कोई उनका वाली वारिस केस लड़ने वाला नहीं, उनको तहरीक इंसाफ ने डिसोन कर दिया कि जाओ जी हमसे तो आपका 9 मई के बाद कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ये। दूसरा, उन्होंने कहा मेरी तो फौज से कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं,
जी सलमान। अच्छा जैस्मिन, आपका जो दूसरा सवाल है ना, मुझे इस चीज पर समझ नहीं आ रहा। खान साहब को अदालत लाया गया था, आपको याद होगा, जब उनको गिरफ्तार किया गया था नैब ने, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था और कहा था गुड टू सी यू। लेकिन फिर उसके बाद जब उनसे कहा था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने पर जब उनकी समाज शुरू नहीं हुई थी, तब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसका नाम लिया? वो मेरा नाम तो और जैस्मिन आपका नाम तो उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रिसाइजली नाम लेके बोला कि देयर इज ओनली वन मैन बिहाइंड ऑल दिस, और वो ये शख्सियत है। शाम को जब उनकी रिहाई मुमकिन हुई और वो दोबारा से अपने घर लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। असल में बेसिकली जो आपने अपना पहला सवाल किया कि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मैंने उनकी पिक्चर्स भी देखी। ऑनेस्टली जैस्मिन, आज जो है खान साहब जिस हाल में है ना, वो इन खबरों की वजह से। दो चीजें होती हैं, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है खबर। आप ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बन सकती। मैं बोलूं कि मैं जैस्मिन जैसा बड़ा एंकर बन जाऊं तो ये मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन जाहिर सी बात है हकीकत अभी नहीं है, खबर नहीं है ये, लेकिन हाँ मेरी ख्वाहिश है। लेकिन इसी ख्वाहिश को अगर मैं सोशल मीडिया पर यह बयान करना शुरू कर दूं कि नहीं ये हकीकत है, तो लोगों को आप बेसिकली पिछले 14 महीने से क्या हो रहा है जैस्मिन, आपको पता है सोशल मीडिया ऑनेस्टली एक गटर बन गया है। आवाम में, यूथ में, लोगों में अल कादिर का जो केस है, जिस तरह से उसको खान साहब ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, उसकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। अल कादिर यूनिवर्सिटी या वो जो पैसा बरामद हुआ, जो रिटर्न हुआ, जो यहां पर आया, उसका उन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना मंजन जिस तरह से बेचना था वो बेच दिया, और फिर वो हैंडसम, वो स्माइल, मुझे बड़ी दुख हुआ। अच्छा खुशी मुझे इस चीज पर कि खान साहब स्माइल कर रहे थे, नो डाउट, चलें अच्छी बात है, मुस्कुराते रहे, हमारी दुआ ही है। लेकिन 3,500 बंदा आपका बंदा है, आपको मुस्कुराना चाहिए था, आपको तो फिक्रमंद होना चाहिए था उनके। आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए था कि पिछले 14 महीने से जो आपने फसल काटी है, आज वही चीज निकलकर सामने आ रही है ना। मैंने तो नाम नहीं लिया था ना, आपने जो गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की थी, या मैंने तो वो साइफर नहीं लहराया था, और फिर मैंने अमेरिकन चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये तो नहीं कहा था ना कि जनाब अमेरिका साइड पर हो गया है। अब तो ये बाजवा साहब हैं जो हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो पॉइंट ये है जैस्मिन, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है खबर, और एक ख्वाहिश को कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर इतना इबाम, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपसे भी ये गुफ्तगू इसी पे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं देखिए, अब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो बात करना चाहते हैं, 7 रुकनी टीम भी बना दी है। अब पॉइंट ऑफ वीकनेस से बात करने में क्या फायदा हो सकता है, क्या हिकमत अमली हो सकती है, जबकि पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत चल रही थी और जुलाई में ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो जाना था, डेट आ जानी थी कि जी इस डेट को इलेक्शन होंगे। लेकिन आपने फिर एक तरह से अपना मौक़िफ़ चेंज किया और आपने कहा नहीं 14 मई से पहले पहले कर दो, नहीं तो जाओ साहब, मैं नहीं करता। एक पॉइंट ये, दूसरा वो ये कहते हैं मैंने तो कभी अफवाज पाकिस्तान से लड़ाई की ही नहीं, वो तो मेरी फौज है, मैं उन्हें क्यों कमजोर करूंगा। जैस्मिन, बात यह है कि आप देखें जिस दिन वोटर ऑफ कॉन्फिडेंस आया 2022 में, उसके बाद से इमरान खान साहब ने एक कैंपेन चलाई, एक ने किया कि उसमें उन्होंने कहा जी कि न्यूट्रल तो जो होता है वो जानवर होता है। सेकंड ये कहा कि जी मीर साद जाफर, फिर उसके बाद उन्होंने एक और का, ये सब कुछ किया जरा जो है वो बाजवा का उन्होंने नाम लगाया जनरल नसीर के ऊपर, जब अपना फैसल नसीर जो हुई डेकोरेटेड सोल्जर, मैं पर्सनली जानता हूँ कितने अच्छे वो हैं, प्रोफेशनल करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। और लास्ट में 9 को आप जब बाहर बेल के लिए बैठे तो आपने पूरा निकाल के रिकॉर्डेड है कि आपने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया। ये बिल्ड किया 1.5 साल में, लोगों के माइंड को पॉल्यूट किया, ब्रेन वॉश किया यंग बच्चों को, बच्चियों को, और उसका कल्मिनेशन कब हुई 9 को, जब एक सब फट पड़े हो जाके फौजी तनसीबात की तरफ, और कैप्टन कर्नल शेर, निशानी हैदर, उसके बाद MM आलम के बुनियादगार के ऊपर, ये ऐसी जगहों पर फिर लाहौर में कोर कमांडर जो नाकाबिल माफी है। इमरान खान साहब को इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी चाहिए अभी तक जो नहीं की, और अभी भी शायद इनको समझ आ गया, इनके अगर 7-8 हज़ार बच्चे बच्चियाँ पकड़े हुए हैं, अंदर हैं, तो व्हाट ही हैज टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू क्रिएटेड द नैरेटिव, you gave them to go there, say I am responsible as a leader, पूरी कौम से अपने माफी मांगता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। उसके मैं शोहदा की फैमिली से माफी मांगता हूँ, दिस शुड हैव सेम आई गो फॉर आर्मी, ये नेवर इंटेंडेड नहीं था, अगर इंटेंडेड था इससे ये। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अवेलेबल, प्लीज लीव माई पार्टी के यंग बच्चों में जो हैं, ताकि उनका ये कसूर नहीं। दिस शोज स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ अ लीडर। Yes. एक तो ये ठीक है।
सेकंड ये कि उसके बाद आपने कोई ल्यूक फॉर्म से आपने रिक्वेस्ट किया है, आपको कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने नहीं कहा कि देखा उन्होंने कि मेरे इन सबको छोड़ दें, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, कई नई न्यूली मैरिड हैं जिनके 1-1 साल के 2 साल के बच्चे हैं, वो अंदर आए हुए हैं। ये मैंने उनसे कोई नहीं देखा। फिर उसके बाद से चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अब आप जो कह रहे हैं जी कि मैं आई एम रेडी फॉर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। यू हैव ऑलवेज, लड़ाइयों में भी जब आप लड़ाई करते हैं तो आप जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, देन यू टॉक ओके नाउ वी कैन एक्सेप्ट इट, के आप अपने टर्म पे डिस्कस करते हैं जहाँ भी हो। लेकिन आप 7 लोग पहले आप कहते थे मैं बैठूंगा नहीं। ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि जुलाई में बजट के बाद ये असेंबली चली जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। आपने कह दिया 14 मई, नथिंग डूइंग, पहले रिजाइन करो, बात करो। सो आपने अपनी पार्टी को तबाह किया, आपने पार्टी को बंद गली में ले गए, आपने उनके लिए एम्बेरसमेंट की और मुल्क में इंतशार दूसरे हो गया ना। अभी भी आप चुकान, यही जो मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन इसागर से बड़ी सही बात की, कौन से माफी मांगे, ठीक है, एंड देन शो सिनेरियो, देन वी माइट सिट डाउन एंड टॉक इट आउट। दिस इज द वे। आपके जो लोग आपने नॉमिनेट किए सारे तो अंदर हैं, कौन नेगोशिएट करेगा उनसे, कौन आएगा? शामिल कुरैशी इज नॉट डूडेबल, बाकी आपके जितने भी आप बात करें सारे कोई नहीं है। सो आपको बजाय रोज व्हील ऑफ कहने के से कि मेरी गलती है, नहीं वो मैं आई हार्डली डाउट कि इसकी नौबत आएगी। वी नीड टू फिक्स दिस ऑडियो, अगर आप कर दें प्लीज़, इनको ज़रा फिक्स कर दें, उस तक हम मुजम्मिल की तरफ चलते हैं। मुजम्मिल, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा क्या आपका क्या तज्जिया है। इमरान खान साहब खुद अपनी ज़ात को उन्होंने इतना ज़्यादा उनको बताया गया, उन्होंने फील किया, जलसे, जुलूस, पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, उनके हवाले से लोग मरने, जलने, कटने के लिए तैयार, इमरान हमारी रेड लाइन, ये वो फलां डींग। मतलब है, डिड ही एक्चुअली थिंक कि एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी? और डायलॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल तक वो इन सबको बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे माजरत के साथ कि इन लोगों से तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन चोरों से बात करने का। फिर दूसरा में एक ये भी इससे जोड़ दें कि वो कौन सा एलिमेंट या लोग थे हु वर रिस्पॉन्सिबल, या आप समझते हैं ही इज ऑल अलोन इन दिस, रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग द पार्टी टू दिस लेवल? देखें, इनिशियली सबसे पहले तो अगर इसको रेवोल्यूशन जिन लोगों ने कहा उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि रेवोल्यूशन को लीडर लीड करता है। लीडर आधी रात को ट्वीट नहीं करता कि ज़मान पार्क पहुंचो और मुझे बचा लो आके। मसला ये है कि ही इज नॉट रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ऑन मूवमेंट। ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी चलाई तहरीक का कोई भी फॉल आउट अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जेल भरो तहरीक आगाज की, लेकिन एक रात जेल में गुजारी और कहा पूरा मुल्क जला दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पर रख लिया गया इसलिए। हालांकि जिन लोगों को ये चोर डाकू कहते हैं और कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा तो वो जेल गुजार गए। किसी ने 2 साल, 2.5 साल और किसी ने 3 साल इनके दौर में जेल काटी और केसेस में काटी, किसी पे ड्रग का केस बना दिया, किसी के पीछे किसी को लगा दिया। तो इससे साबित ये हुआ कि रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आती कि लीडर घर बैठा रहे और उसको कोई हाथ ना डाले और आम बढ़कर मारा जाए। अब आप देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रोज होती हैं जिसमें रोज लोग आके ऐलान करते हैं कि हम अब मजीद पीटीआई का हिस्सा नहीं है, इनको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उस वर्कर का क्या होगा जिसने इमरान खान कॉल पे बाहर निकल के तोड़फोड़ की और अब 10-10 साल की कैद हो रही है और अब मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्राई हो रहे हैं। उनको मरवाने वाले तो खान साहब ही हैं, क्योंकि उनको नहीं किया। अगर तो उन्होंने कुछ इलीगल किया था, आप उसको ऑन करें और कहें कि मैं तैयार हूं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का, तब लोग मानते कि हाँ ये रेवोल्यूशन है क्योंकि लीडर फ्रंट से लीड कर रहा है। लीडर ने तो कहा ये हमारे लोग ही नहीं थे। आप ये मजाक देखिए कि इन्होंने कहा जो गिरफ्तार हो गए वो हमारे लोग नहीं थे और जो शहीद थे वो हमारे लोग थे। अब ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज और इसका एनालिसिस करें कि किस कदर इसमें आपस में तजाद पाया जाता है। दूसरी बात, आपने कहा ब्लेम किस पे जाता है, तो ब्लेम सिंगल हैंडेडली खान साहब पे और उनके 3-4 एडवाइजर्स जो कह रहे थे कि आपकी कॉल पे पूरा मुल्क जल जाएगा। आपने वो सुनी है जिसमें मुशर्रफ जमशेद चीमा से बात कर रहे थे ये, जब ये कोर्ट के अंदर थे। एक पहली बात तो इनके पास फोन कहां से आया नहीं मालूम किसी को। दूसरी बात करते हुए इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वर्कर्स को रोको कि वो जलाओ घेराव ना करें। 3 कोई स्टेटमेंट नहीं आई और 3 दिन बाद भी आई तो क्या आई, इसकी तो सब मजम्मत करेंगे। जो कोई भी कैटेगोरिकल कंडेमनेशन नहीं दिखाई दे रही थी उनकी तरफ से। तो ऑब्वियसली शुरू से इन्होंने प्रेशर ग्रुप की तरह पार्टी को इस्तेमाल किया। इट वाज नेवर अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि गैर फितरी इत्तेहाद सियासी जमातें नहीं क्रिएट करते।
अगर पकड़ पकड़ के, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, जहाजों में बिठाकर लेके आते थे ना इनको लोग, और बाद में कहते थे कि ये विकटें गिरा दी हमने, और देखिए अब एक और बंदा यहाँ पर जमीर चेंज करके अपना आ गया, जमीर की आवाज पे आ गया। तो अब जमीर की आवाज पे ही वापस जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आपको एब्सर्डिटी के साथ डिफेंड किया करते थे, फयाजुल हसन चौहान साहब की बात कर लें, शहबाज गिल साहब की बात कर लें, सारे कहाँ, ग्राउंड में कोई भी नहीं है। तो बात यह है कि जो लोग इस तरह के लीडरान को पंप करते हैं कि आपकी कॉल पे पूरा मुल्क जल जाएगा और सब घुटने टेक देंगे, आगे से आप क्रिटिसाइज करें, उस चीज को एवेल्युएट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं ट्विटर पे, लेकिन आज उनके लिए एक फॉलोवर भी बाहर नहीं आता। तो सोशल मीडिया एक इल्यूजन है सिर्फ, उस पे जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहे होते हैं वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब भी आपको जमान पार पहुंचो का ट्रेंड मिल जाएगा, लेकिन उनके घर के पार एक बंदा भी नहीं है इस वक्त। तो ये एक्चुअल पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया पॉलिटिक्स से मिक्स करने का एक डिलूजन है, जिसकी खान साहब आजकल मार खा रहे हैं। और दूसरी बात, बार बार डिजास्टरस पॉलिटिकल डिसीजन, कभी कौमी असेंबली से रिजाइन कर रहे हैं, कभी असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं बाजवा साहब के कहने के ऊपर, जो कि अवाम के मैंडेट से ली थी, कभी आर्टिकल लगा के अपोजिशन को गद्दार करार दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अब सियासी पार्टी बन जाइए, अब सियासत सीख लीजिए और मॉब सड़कों पे लाके जस्टिस लेना बंद करें, पार्लियामान का दरवाजा खोलें, वहां बैठें, बात करके मसले सॉल्व करें। सबसे बड़ा मसला इनके साथ ये था कि मिसाक जमहूरियत को इन्होंने मुखा कहा, जो कि एक डॉक्यूमेंट था कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अभी अगर उसको ज्वाइन कर लें फिर शायद इनकी कोई सर्वाइवल गारंटी हो। अदरवाइज अगर इन्होंने सिर्फ मॉब पॉलिटिक्स करनी है तो उसका ये एंड है बिल्कुल, क्योंकि जो 9 मई को हुआ है उसके बाद कोई भी ऐसा लूप होल नहीं बचा जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सके मजीद। तो मुजम्मिल, उनके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, और जिस तरह वो कल सहाफियों से मिले और फिर उन्होंने कहा मैं एक सरप्राइज दे रहा हूँ और कौम को बहुत जल्दी सरप्राइज दूंगा, तो मतलब ये इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, शॉक है, डिनायल है। मुझे को तो लफ्ज ही नहीं मिल रहा, या ये कॉन्फिडेंस है। देखें, इट्स लिविंग इन डिनाइल ऑब्वियसली, कि आपको जब मालूम है कि मेरी पार्टी जिस तरह से बनाकर मुझे दी गई थी उस तरह डिसइंटीग्रेट हो रही है, इसके साथ ऊपर 60 अरब रुपए की करप्शन का केस है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब सिर्फ बाकी सब भी चोर हैं इसलिए कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आपने ये जवाब नहीं दिया कि बाहर से जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े वो आपने किसकी गारंटी पे, किसके कहने पे आपने बंद लिफाफों में साइन करवा लिए कैबिनेट से। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आपका तो बेसिक एजेंडा ही ये था कि सियासत से करप्शन को खत्म करेंगे, 90 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे, और बाद में आपने इतने बड़े बड़े एनआरओ दिए हैं, उसके बदले 450 कनाल आप जमीन ले रहे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं है आपके पास। और जब बात की जाती है केसेस की, फैमिली के ऊपर, तो कहते हैं कि नहीं, जो परहेजगार है, जो अच्छा शख्स है, उस पर FIR नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरे घर का हो या किसी और का हो। लोगों की खवातीन इस वक्त उन पे पर्चे हो रहे हैं, इसके अलावा उनके घरों पे रेड्स हो रही हैं, जिस तरह लड़कियों को उठाया जा रहा है। इस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा, सॉरी मुजम्मिल, मुझे लेना पड़ेगा, एक बार लेते हैं, उसके बाद इस रोल पर भी बात करेंगे कि इस हिमाम में सोशल मीडिया की आड़ में किस ने कितने पैसे बना लिए, और पैसे तो बनाए लेकिन मुल्क और खान साहब की पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा गए। दोस्त की बनकर दुश्मन वाला वार किया, क्यों? वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मूविंग फॉरवर्ड, खान साहब इज अ रियलिटी, तहरीक इंसाफ बिखर रही है, चले जुड़ भी सकती है, मुझे नहीं पता, कह रहे हैं प्रेशर है और प्रेशर के तहत जबरन तलाक़ें कराई जा रही हैं, ये खान साहब कह रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, मूविंग फॉरवर्ड क्या कोई मिसाके जमहूरियत टाइप इवेंट दोबारा हो सकता है जिसमें इस पॉलिटिकल पार्टी को भी दोबारा स्पेस दी जाए, कोई माफी तलाफी, फौज के साथ भी, अदारों के साथ लड़ाई झगड़े खत्म, और ये बस बंद करें ये रोडों पे ये धरने वर्ने देना, और मुल्क को चलने दे खुदा का वास्ता। देखिए, इमरान खान की सबसे बड़ी गलती है कि सोचे समझे बगैर पहले वो करते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं गलती की है। अब दे विद नो रीजन कि आप नेशनल असेंबली से रिजाइन करें एंड यू कम गो आउट ऑफ द असेंबली एंड नाउ यू वांट टू गो। फिर आपके पंजाब और KP की असेंबली है, यू आर वेल टक्ड इन, यू आर प्रोटेक्टेड, पंजाब पूरा पड़ा हुआ है, आप अपने लोगों के वोट बैंक इंप्रूव करें, फंड दें कॉन्स्टिट्यूंसीज को। परवेज़ बार बार यही कह रहे थे, और अपना वोट बैंक और इम्प्रूव करते, और वो आपने अपना इनिशिएटिव गंवा दिया। आपको बेट दी, तो वो सब ने कहा, इनके PML की लीडरशिप ने जी कि आप करें, हम रिजॉल्व कर देंगे, इन्होंने कर दिया, एंड नाउ इज इन फिक्स। अब उसके बाद फिर आपने रोज़ाना सड़कों पे जा रहे हैं, कभी मार्च कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ज़ख्मी हो रहे हैं।
व्हाट हैव यू गेन? आपने अपने वर्कर्स को बिफोर इलेक्शन आपने वो थका के रख दिया, उनकी बस कर दी, आपने नॉट रियलाइज किया। फिर उसके बाद आपने ये 9 मई का एक और एपिसोड कर दिया। नाउ द वे फॉरवर्ड इज कि देखें, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं दुनिया में, लड़ाई जंगें हो जाए कुछ हो जाए, यू हैव टू सिट वन, ही शुड कम and gives open statement for rendering unconditional apology, number 1. Number 2, ये कहें जी कि मैं बिल्कुल मुदाखले के तैयार हूँ, I have no condition, I can talk anything, economy, political stability, inflation, whatever are the reasons, and I'm the work with of government to stabilize situation of polarization खत्म करने के लिए। ये ईगो आपकी नहीं होती है। इसके बाद आई फील के सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हालात को ठीक करना, वो हुकूमत वक्त का काम होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर के यहाँ पर अब डायलॉग शुरू हो। आप कह रहे हैं हमने इलेक्शन अक्टूबर में कर रहे हैं, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है पीटीआई की और इमरान से, वो तो चल रहे हैं, केसेस चलते रहेंगे, बट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये ताकि आवाम को ये पता हो कि हमारी लीडरशिप, दे हैव कैपेसिटी, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव मैच्योर इनफ to resolve our issues politically, amicably and without the support of military which says we are apolitical. आप वो भी नहीं कर रहे हैं। सारी पूरी कौम को पता चल रहा है कि ना हुकूमत, क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस नहीं है। आप इलेक्शन में जाते हैं तो यू हैव टू से कि देखें हमने आए थे, उस वक्त जीडीपी ग्रोथ थी आपकी 6.2, हमने 7.2 कर दी है, हमने रेमिटेंस फॉरेन इतनी और बढ़ा दी है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हमने डॉलर कम कर दिया, गैस बिजली कम कर दी, पेट्रोलिंग कम कर दी, इन्फ्लेशन कम कर दी, आवाम को रिलीफ दे दिया। सो यू हैव नॉट डन एनीथिंग लेस। आपने वोटर मशीन ख़त्म कर दी, ओवरसीज़ का वोट ख़त्म कर दिया, नैब के केस ख़त्म कर दिए, नैब के बिल क्लिप कर दिए, जो आपके सेल्फ, ये आपने इमरान के नैरेटिव को और ज़्यादा सपोर्ट किया। जो यही इमरान का नैरेटिव, ये इसलिए आए, ये आए हैं। सो आपने काउंटर नैरेटिव बिल नहीं किया। काउंटर नैरेटिव ये मैंने आपको बताया, ये करते तो इंसान इमरान की तरफ से अटेंशन करके दे से यस पीडीएम इज डूइंग अ गुड जॉब, एंड देन कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती, वो भी नहीं है। सो इलेक्शन वो भी नहीं करना चाहते। बट एक मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, फिर आपने टकराव शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, उसके बाद इमरान खान वर्सेस ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट। इज इट ट्रू? ऐसे होना चाहिए? ऐसे होना तो जाहिर है नहीं चाहिए, लेकिन मतलब है कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो तो रहा है ब्रिगेड साहब, होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है ना। और फिर पीडीएम को तो आपने प्लेट में रख के दे दिया 9 मई, वो तो जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले करेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो कहेंगे कि आ जाओ बात करें? अब देखें, बात यह है कि यही मैं कह, इमरान ने पूरा इनिशिएटिव पूरे का प्लेट में रख के, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपने पीएमएल, और वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेकंड, उनकी भी इंतहा से ज़्यादा है कि देखिए उनके पास सवाई इमरान ने तोशा खाना, इमरान फॉरेन फंडिंग चोर, इमरान ये आपका अल कादर यूनिवर्सिटी में ये कर 6 मिनिस्टर के ब्रीफ कर रहे हैं। भाई उसका केस नैब में चला गया, लेट दैट बी रन, लेट देम बी हैंडल बाय नैब। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग। वो तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, लेकिन इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे? सर, मैं सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, इसमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। सलमान, यू एंड आई वर डिस्कसिंग दिस, एंड मुजम्मिल आप भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिन, ब्रिगेड साहब यू ऑल्सो। ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चले, जिस तरह के भी चले, नो इमरान, नो रेमिटेंसेस, फिर माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम, उनका प्यार, उनका लव अपने मुल्क के लिए बड़ा जेन्युइन, लेकिन उन्होंने इस कॉज को इतना नुकसान पहुंचाया, नॉट बीइंग इन प्रेजेंट बट हमलावर होके फ्रॉम द सोशल मीडिया। फिर उसके बाद स्टैब्लिशमेंट के हवाले से, फिर फवाद चौधरी के मैसेजेस, फिर हम जिहाद कर, लाइक एंडलेस, लिमिटलेस। तो इसमें जो लोगों ने अपना खुद मॉनेटरी फायदा उठाया, उससे तहरीके इंसाफ को क्या फायदा हुआ उनके नैरेटिव से? जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, मैं कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर जैसे ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने जंगें लड़ी होंगी, उन्होंने प्रॉपर एक ब्रिगेडियर है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी ब्रिगेड होती है जिसके पास कोई हासिल उसूल नहीं होता, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान दराजी वहां पर करनी। एक ही सोशल मीडिया के इसी तरह के ब्रिगेडियर साहब हैं जो कि खुद को मेजर कहते हैं, पाकिस्तान से वो निकाले गए हैं, फौज से लात मार के उनको निकाला गया। उन्होंने, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाया, जरा इस चीज को समझिएगा। उन्होंने लिखा कि पिछले 28 दिनों के अंदर उनकी सिर्फ यूट्यूब ने
कितने व्यूज हासिल किए हैं? 28.9 मिलियन इन 28 डेज, लास्ट 28 डेज। अच्छा ठीक है जी। अच्छा आरपीएम की अगर बात की जाए ना, अगर ये पेमेंट करते हैं जिस तरह से यूट्यूब, अगर मिनिमम जो होता है 0.7 0.8, यानी आपने अगर 1000 व्यूज लिए हैं तो आपको तकरीबन $1 मिलेगा। अगर आपने लाख व्यूज लिए हैं तो आपको $1000 मिलेगा और $100 मिलेंगे। और अगर आपने 1 मिलियन व्यूज लिए हैं तो आपको $1000 मिलेगा। 28.9 मिलियन, $28,000 इक्वल टू पाकिस्तान करेंसी। आपको अगर इसको कन्वर्ट करेंगी तो तकरीबन 80 लाख बनेंगे कमोबेश। मुझे जैस्मीन एक बात बताएं, कौन सी जॉब, कौन सा बिजनेस, कौन से काम में 28 दिन के अंदर 80 लाख रुपए मिलते हैं? मुझे बताइए। और ये क्या बेच रहा है? आप इनके ट्वीट्स निकाल के देख लें। ये वही चीज एंटी पाकिस्तान, डेफिनेटली ब्रिगेडियर साहब एंटी पाकिस्तान। और वो भी ये कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश को किसी के हाथों में खेल के फौज से निकाले जाने का जो जख्म है उनके अंदर, उस चीज को वो ब्रिगेडियर मेजर साहब इधर बेच रहे हैं और सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं। आज उनका यूट्यूब बंद हो गया, अब आप जरा उनका ट्विटर उठा के देख लें, सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं है, सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं। सिर्फ इन लोगों ने अपने व्यूज के लिए, और वो भी वो ऐसी बात है। देखिए मैं आज अगर आपको बोलूंगा ना ब्रिगेडियर साहब जैस्मीन, अगर मैं बोलूं भी बाहर जलजला आ गया, आप लोग चौंक जाएंगे, अरे ये क्या हुआ? क्योंकि इसमें हकीकत नहीं है, किसी टीवी चैनल पर नहीं चलेगी, किसी यूट्यूब पर नहीं चलेगी। लेकिन सलमान मिर्जा ऐसे कहेंगे भाई बाहर जलजला आ गया और इतनी बिल्डिंगें गिर गई, आप एटलीस्ट बाहर जाके देखने जरूर जाएंगे। और 9 मई को बहुत ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इतनी झूठ पर मबनी खबरें फैलाई, प्रोपेगेंडा, हाँ इतना प्रोपेगेंडा किया, ऑथेंटिक अपने अकाउंट्स आपने कराए हुए हैं और उससे इतना आपने प्रोपेगेंडा किया जस्ट टू, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कि मैं आपको तरीके इंसाफ का बदतरीन दुश्मन समझती हूँ। पाकिस्तान के दुश्मन तो आप हैं ही हैं, लेकिन आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को वो नुकसान पहुंचाया अपनी जाती मफाद के लिए, ये शो करते हुए कि आई एम फ्रेंड्स ऑफ पीटीआई, आई एम सॉरी यू आर नॉट। आपने इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका कोई हद नहीं। मुजम्मिल, आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने नुकसान पहुंचाया है तहरीक इंसाफ की इस पूरी कैंपेन को, इस चीज को, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड? लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका राइज भी सोशल मीडिया ने इंश्योर किया ना। उसकी वजह यह है कि ये वो पार्टी है जो परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन में नहीं जाती बल्कि नैरेटिव की बेस पे जाती है। और ये दूसरों को इस बात पे शेम करते हैं कि आपके पास बयानियां नहीं है। अब बात यह है और आपने रात को बयानियां खा के तो नहीं सोना होता ना। अवाम की जो जरूरियात है उसकी डिबेट तो ये पार्टी करती नहीं है ना। जलसे में कंटेनर पे खड़े होके कोई अवाम की बात होती है, उसमें सिर्फ ये बात होती है कौन चोर है, कौन डाकू है और कौन जो है वो बातिल की तरफ खड़ा है और हम हक के साथ खड़े हुए हैं। तो ये पॉपुलिज्म जो है ना, ये सिर्फ सेंटिमेंटालिटी के इर्द गिर्द शेप होता है और ये सिर्फ जो मैस के इमोशंस हैं उनको अपील करने का नाम है और इनके लिए सोशल मीडिया से बेहतरीन कोई ग्राउंड है ही नहीं। तो अगर सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया लेकिन सारी सपोर्ट भी वहीं से ये ड्रॉ करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो ट्रेंडिंग कल्चर है, जो बॉट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, फेक प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं, उनको कि इतना ब्रिलियंटली इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा करना जानते हैं कि मैं समझता हूं बाकी सारी पार्टीज अभी 10 साल पीछे हैं उनसे। इसीलिए 50 साल पीछे होंगे उनसे। 50 साल कहते हैं। आई एग्री विद दैट, क्योंकि 2003-4 में तहरीक इंसाफ की 2003-4 में सोशल मीडिया पॉलिसी थी इतनी पहले, सो दे अहेड ऑफ टाइम्स। बाकी पार्टीज ने इस चेंजिंग वॉर को रियलाइज नहीं किया और ये डार्विनियन प्रिंसिपल है कि जो चेंज नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बाकी पार्टीज ने अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस हो या ना हो वो डिबेट ही खत्म हो गई। प्रोजेक्शन ऑफ द इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में आपने अपने आप को अगर सही ब्रांड करके बेच दिया सोशल मीडिया पे तो यू आर इनविंसिबल, कोई हरा नहीं सकता आपको। और खान साहब ने आप टिकटॉक खोल लें तो म्यूजिक पे उनकी वीडियोस मिलेंगी आपको, ट्विटर पे वो मिलेंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया इज स्टिल देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत क्रैकडाउन तो हुआ है और चीजें हुई हैं, लेकिन पॉलिटिशियन वो पहले भी नहीं थे। और चूंकि अगर उनको इंट्रोड्यूस ही एक थर्ड फोर्स के तौर पे किया गया था और उनको एक टास्क मिला था कि बाकी दो पार्टीज की मोनोपोली तोड़ के आपने देनी है हमें, तो सिर्फ वो डिस्ट्रक्शन करने आए थे क्योंकि उनको टास्क की डिस्ट्रक्शन का मिला था, कंस्ट्रक्शन का मिला ही नहीं था। सो ही इन एन ऑपोजिशन माइंडसेट। जब वो गवर्नमेंट में आए भी थे तब भी वो अपोजिशन के माइंडसेट में ही थे। तो ये जो पॉपुलिस्ट पार्टीज होती हैं ना, ये अपना कुछ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ कंडेमनेशन करने के लिए आती हैं कि बाकी सब बुरे हैं इसलिए हमें ले आओ, बट दे डोंट हैव अ प्लान ऑफ देयर ओन फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो
बेहतरीन उम्मीद जो इनसे हो सकती है वो यही हो सकती है कि इस सारी मार के खाने के बाद ये डेमोक्रेट बने। फिलहाल इट्स नॉट अ पार्टी एट ऑल। 2013 में नए चेहरों का नारा लगाया और सारी पीपल्स पार्टी को पंजाब से उठा के अपनी पार्टी में जम कर लिया, क्यों को भी तो नून को भी। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये वो पार्टी है जिसको इस सारी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर के लर्न करना चाहिए। बेशक नवाज शरीफ साहब भी एक स्टेज पे 90s में यहीं खड़े हुए थे जब IJI के साथ मिलके उन्होंने पार्टी बनाई, वजीर आजम बने, बेनजीर को डिफेंड आए थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके एक्सपीरियंसेस भी बदले, इनके भी बदले हैं। सो लेट्स सी कि ये इससे सीखते क्या है, लेकिन उम्मीद इसलिए कम है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की बेस पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी हुई। एक बात मैं करे। करना चाहूंगा, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट शख्सियत पसंदी। हाँ। आपको याद होगा शाहिद आफरीदी बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी एक्सपर्टीज से भी इख्तलाफ करते हैं कि यार जब उनकी जरूरत होती है तब वो चलते नहीं थे। लेकिन आप ये देखिए जितने बड़े ब्रांड्स थे ना वो किसी और को नहीं लेते थे, शाहिद आफरीदी को लेते थे। और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो एक तवील अरसे तक बड़े ब्रांड्स को, जो हम वर्ल्ड कप में देखते हैं, जो एड्स बनते हैं, उनके पास कोई प्लेयर मौजूद नहीं था क्योंकि स्टार नहीं था। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट शख्सियत पसंदी, पर्सनैलिटी, और वो खान साहब ने नो डाउट बड़ी बेहतरीन बिल्डअप की है। नून लीग के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, मौलाना फजल रहमान के पास नहीं है, PTI के पास नहीं, कि खान साहब को उन्होंने हैंडसम, हार्ड वर्किंग, ये तमाम चीजें बताई और उन्होंने सोशल मीडिया को उस तरह से ग्रैब किया अपने पास। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि मूविंग फॉरवर्ड कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि खान साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, कम्युनिकेशन सारी उनकी कट कर दी जाएंगी, बैरून मुल्क तो वैसे ही नो फ्लाई जोन हो गया है, अब वो जा नहीं सकते, पासपोर्ट्स भी उनके मुंजमद कर दिए हैं। वो कन्वीनियंटली बाबर अवान साहब जो हैं वो भाग गए, बस जल्दी से वो निकल गए मुल्क से, हालांकि अभी उनको यहाँ होना चाहिए था। बड़े बड़े उन्होंने इतने दावे किए थे, तो वो आके कम से कम ये जो इतने बेयारो मददगार लोग अरेस्टेड हैं, फिर जो खवातीन हैं इसमें, उनके लिए कोई तो होता ना, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई तो हो, उनके लॉयर्स की, उनकी फीसों की, वो ये कौन देखभाल करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ ना, इसलिए सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी हर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके लॉयर फोरम है, जो आपके लॉयर्स की टीम है, और दे उनको डोमिनेट करें, डेडिकेट के जी आपने ये डिस्ट्रिक्ट के इतने जो अरेस्टेड लोग हैं इनके लिए आपने वर्क करना है, और वो फिर पार्टी शुड फंड कुछ करें, उनको वो करना चाहिए। मस्ट ओन, अगर आपने पार्टी को आइंदा चलाना है तो यू हैव टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आवाम को बताएं कि मैंने ये देखें आप अरेस्ट हुए थे, आई डिड ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग कि मैंने आपको निकाल लिया। एक तो ये। सेकंड, अगर अरेस्ट होते हैं फेस द केसेस, डोंट क्रिएट ह्यूमन क्राइम। अगर आप किडनैप का केस है, क्या आप मुझे बताएं 9 मई को आपको क्या जरूरत थी शोर मचाने की? भाई 14 दिन का टोटल रिमांड ले सकते हैं, नैब में मैंने सर्व किया हुआ थोड़ा था, 14 दिन के बाद आपकी अल्टीमेटली बेल होनी थी, जुडिशियल कस्टडी होती है वहाँ पे बेल। व्हाट वाज द इशू? आपने The issue is the sir that he has been created, he is the red line। आप समझ नहीं रहे ना, देखिए हमने अपने डिफेंसेस को इतना मुंजमद कर दिया ना, ये मतलब वही नहीं, और उनकी अपनी जात, उनकी तकरीरें, उनके लीडर्स, उनके फॉलोअर्स, उनके सारे वो, जब उनसे बात करो कि जी रेड लाइन मुल्क होता है, लीडर नहीं होता, नहीं जी हमारे लिए मुल्क नहीं, हमारा लीडर रेड लाइन है, ठीक है बस फिर होगा। So, यही तो सोशल मीडिया में उन्होंने काम किया और उसी से सफर भी किया। He didn't know कि हाउ टू टर्मिनेट इसको कैसे करना है। आप पीक पे चले गए हैं, देन आपने इसको, लड़ाई में जब होती है वी हैव अ प्लान टू ऑपरेशन, और फिर वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी होती है कि आपने इसको खत्म कैसे करना। सही बात है। तो आपने कई नुकसान बनाना था ना कि अब हम यहाँ इस स्टेज पर आ गए, आप रेड लाइन ठीक कर लो, ठीक है, अरेस्ट होता हूँ, क्लियर। इनके ऑर्डर्स बड़े क्लियर थे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी 100% एवरीबॉडी विल गो टुवर्ड आर्मी इंस्टॉलेशंस, इस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये आप बजाय इसके कि आप बात ठीक है कि आप चले जाते, जितने आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उधर जाते आप। मैंने हमेशा कहा कि सियासी लड़ाई आप सियासी तरीके से करें। नहीं, लेकिन सर ये तो पीसफुल पार्टी थी ना, ये पीसफुली प्रोटेस्ट करती, जमा हो जाते, तहरीर स्क्वायर बना देते, पाकिस्तान के झंडे उठा लेते, कंधे से कंधा मिलाते, जैम कर देते लाहौर को, नारे लगाते, जैसे अर्दोगान साहब के लिए लगे ना इस्तांबुल में तकरीबन 1.7 मिलियन लोग निकले, पत्ता नहीं हिला, पत्ता नहीं गिरा उनका। लेकिन ये क्या तरीका, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, किसी के भी घर ना जाते, किसी का भी घर जलाने को बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था। सिंपल बात थी, आप रैली बहुत बड़ी निकालते माल रोड के ऊपर, पीसफुल एंड नो, डोंट टेक लॉ इन योर हैंड्स। लाइकवाइज
आप धरना दे देते, बैठ जाते पीसफुल तरीके से, पूरा जैम कर दें, या लिबर्टी चौक को अगर आपके जाके कोई 10,000 15,000 लोग ही बैठ जाते हैं तो पूरा आपका लाहौर बंद हो जाता है। 15-20 हजार कराची में बैठ जाते हैं और 15-20 हजार जो पेशावर में बैठ जाते हैं। लेकिन आपने बसें कराची में तोड़ रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं अपने, फिर उसके बाद आपने जो हाल किया, ये तो माफी वाली बात ही नहीं है ना। आप वो निशाने हैदर कैप्टन कर्नल से जो मैंने यूनिट कमांड किए 12 NLA, जिसको इंडियन कमांडर कह रहा है कि इसके पॉकेट में चिट डाल रहा है कि इतना जवान मर्द, इतना बहादुर नौजवान हमने नहीं देखा कि अगर इसको कंसिडर करें कि इसको पाकिस्तान मिलिट्री का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिले। MM आलम की दुनिया की एयर अकेडमी में प्रोफेशनल जो जहाज गए थे 1 मिनट में, उसको पढ़ाया जाता है ये पूरा ऑपरेशन। आपने वहां जाके ये चीजें कर दी, कितना माइंड आपने पॉल्यूट लोगों का किया है बहुत। फिर आप रिग्रेट तो करें ना, आपने देखे ना, यू आर नॉट एनीथिंग, आप खड़े हो जाए इस वक्त, कहें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम ए लीडर। हाँ, जो कुछ हुआ मैं नेल्सन मंडेला की बात करता हूँ। बात देखिए, नेल्सन मंडेला ने कहा जी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। पॉलिटिशियन अगला इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में। नेल्सन मंडेला स्पेंट 27 years in the prison। जेल। तो फिर आप लीडर तो बने, आपने लोगों को अपने लोगों करके खुद बाहर बैठे हैं, घर में बैठे हैं। तो सर लास्ट कमेंट की तरफ मैं आने लगी हूँ। सलमान, ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ओन करें, माफी मांगे, आगे बढ़े, डू यू सी इट हैपनिंग? उन्होंने जब वजीर आजम से कुछ ओन किया था उससे पहले वो क्या कहते थे कि अगर मुहज़्ज़िब ममालिक के अंदर कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है तो उसका वजीर रिजाइन करता है। आपको याद होगा एक जहाज यहाँ पर एक जब गिरा था, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि पायलट के पास जाली लाइसेंसेज हैं और तमाम पायलट्स के पास नहीं थे। उसके बाद आपकी क्या जगहसाई हुई, आपने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ्लाइट्स का मजाक उड़ा के रख दिया। तो जब वो वजीर आजम थे तब उन्होंने कोई ऐसी बात को ओन नहीं किया, क्योंकि ओन नहीं कर सकते। देखिए, जब भी वो बात करते हैं कि मेरे जो दौर हुकूमत में जितने बुरे काम हुए मैं तो कर ही नहीं रहा था, वो तो बाजवा साहब थे, लेकिन FATF से पाकिस्तान को निकाला मैंने निकाला, पाकिस्तान को मईशत को बेहतर किया मैंने किया, कोरोना के दिनों में बेहतर किया मैंने किया। लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपके इस दौरे हुकूमत के अंदर सहाफी बनते, सहाफत के हवाले से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना था, तो वो मैंने नहीं किया भाई, वो तो बाजवा साहब। तो मतलब जो अच्छा करूं मैं करूं, जो बुरा करें वो करें। बट ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे टू माय गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका, ब्रिगेडियर हारिस नवाज एंड सलमान मिर्जा। यू नो, आई बिलीव के एक लीडर को अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ अपनी गलतियों का भी इदराक होना चाहिए, और लीडर वही होता है हु कम्स आउट ऑफ द क्राइसिस बट नॉट अलोन, विद द पीपल एंड द सपोर्टर्स। और वो सारे लोग जो आज इस इंतज़ार में हैं कि उनके लिए कोई ना कोई केस लड़ने आएगा। व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दोज पीपल जो दहशतगर्दी के कोटों में, या वो ख़वातीन जिनको घसीटा मारा गया, जेलों में डाला गया, उनके लिए तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कब निकलेंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।